अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम साबरीन अब्दुल समद ख़ान है। एंड जैसे आपको पता ही होगा, हमारी सीरीज़ का आज डे 6 है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक हफ़्ते से हम जुड़े हुए हैं एंड हम ये बुक रीड आउट कर रहे हैं साथ में, जो कि हमने मदीना से ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने वज़ू, मसनूनी दुआएं, नमाज का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह से कवर किया है इतने दिनों में। और आज का भी जो टॉपिक है माशाल्लाह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चले स्टार्ट करें। तो देखिए, हमने कल नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत के ऊपर जो अजर अज़ीम है वो देखा था। आज नमाज से ही रिलेटेड बट बाजमात नमाज़ पढ़ने का जो है अजर वो देखना है हमें। तो हमारा सीरीज़ का डे 6 है और हमारा टॉपिक है ऐसे अज़कार और अमाल जिनके बारे में अजर अज़ीम वारिद है। यानी कि ऐसे अज़कार जिसका अल्लाह ताला जो है ढेरों ढेर हमें अजर देता है, रिवॉर्ड देता है। तो इसमें पहला ये है, फ़र्ज़ नमाज बाजमात। बाजमात पढ़ी गई नमाज अकेले पढ़ी गई नमाज से 27 गुना अफजल है। मतलब आप कोशिश करें कि आप जो है नमाज बाजमात ही पढ़ें। एंड अगर आप जो भी नमाज़ पढ़ रहे हो उस नमाज का आप अगर अकेले पढ़ते हैं तो 1 टाइम जो है सवाब मिलता है, लेकिन आप जमात के साथ पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर पे तो उसका जो है 27 टाइम्स जो है उसका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप फ़र्ज़ नमाज़ें बाजमात ही पढ़ें, फिर जो सुन्नत नफिल होती हैं वो आप अलहदा भी पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। नेक्स्ट है इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ना। जो शख्स इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली तो गोया उसने पूरी रात क़याम किया। देखिए, सुभान अल्लाह, अगर आप इशा और फजर की नमाज मस्जिद में जाकर बाजमात पढ़ते हैं तो उसका अजर अज़ीम ऐसा दे रहा है अल्लाह ताला कि आपने इशा की पढ़ ली है, मतलब अराउंड रात के 8 बजे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो सवाब मिल रहा है वो ये है कि आपने आधी रात मतलब हाफ नाइट प्रे की है, हाफ नाइट आपने इबादत की है। और फजर की पढ़ ली तो पूरी रात, पूरी रात 8 से लेके सुबह 4-5 जब भी सुबह का वक्त होता है तब तक अल्लाह आपको जो है अल्लाह की इबादत करने का, जो फरिश्ते करते हैं, जो बड़े बड़े सहाबी करते थे, आज तो हमसे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर रात अल्लाह की इबादत कर सकें या क़यामुल लैल कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला देखिए अपने बंदों को किस तरह से अजर अज़ीम देना चाहता है। तो छोटी छोटी सुन्नत फ़र्ज़ अदा कर लेने पर भी अल्लाह ताला आपको इतना ढेरों ढेर जो है सवाब बरसाता है। सो पहला तो ये है कि नमाज आप बिल्कुल ना छोड़ें, नमाज में आप जो है पाबंदी रखें। और दूसरा ये है कि नमाज को बाजमात भी पढ़ें, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। एंड देन है पहली सफ़ में नमाज पढ़ना। अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि अज़ान देने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का क्या अजर है, फिर वो बग़ैर क़ुरा अंदाज़ी के उसे हासिल ना कर सकें तो ज़रूर उसके लिए क़ुरा अंदाज़ी भी करें। देखिए, क़ुरा अंदाज़ी का मतलब ये होता है कि आप नंबर लगाएं, उसके लिए नंबर लगाएं या फिर चिट्ठी डाल के अपनी जगह वो आप सिक्योर कर ले कि हाँ भाई आपके बाद हमारा नंबर, आपके बाद हमारा नंबर। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है, बाजमात नमाज़ पढ़नी है और मस्जिद में पहले भी पहुंचना है आपको। ये भी समझ रहे कि जिसको पता चल जाए पहली सफ़ में खड़े होने के फ़जीलतें कितनी हैं, उन पर अल्लाह की और उनके फ़रिश्तों की रहमतें होती हैं नाज़िल। फ़रिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं जो पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, सुभान अल्लाह, फ़रिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आप पर रहमत भेज रहा है।
تو پھر آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں ہی سنور جائے گی انشاءاللہ سے۔ تو آپ مسجد میں جانے کے لیے بھی ایکسائٹیڈ رہیں، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے نا آگے جگہ مل سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آخر میں آئے ہیں اور آپ جو ہے دھکا مکی کر کے آگے بڑھنا چاہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھیے نیتوں سے واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بھلے سے آپ کی نیت ہے کہ آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ واٹ کاسٹ، ہے نا؟ آپ اسلام میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، تو یہ سب عمل نہ کریں۔ لیکن ہاں، اگر آپ کو نماز سے زیادہ محبت ہے، آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو اللہ کی عبادت کا جو ہے ایک مزہ مل گیا ہے، نشہ مل گیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ خود اگر مغرب کی اذان جو ہے 6 بجے ہے تو آپ 5:45 ہی جا کر بیٹھ جائیں گے۔ مؤذن اذان دینے والوں کے لیے بھی یہ سیم ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پہلی صف میں پڑھنے کا بھی دیکھیے ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وضو کرنے کا ثواب دے رہا ہے، مسجد میں چل کر جانے کا ثواب دے رہا ہے، اور جو ہے با جماعت پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز جو پڑھ رہے اس سے ہماری زندگی میں جو نعمتیں برکتیں آ رہی ہے وہ تو اور ہی الگ ٹاپک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے نماز کے لیے اٹھنے والے قدم سے لے کے وہ نماز میں استعمال ہونے والے ہمارے ایک ایک عضو، ایک ایک اعضاء ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری بہتری ہی ہو رہی ہے اس میں۔ تو پلیز نماز جو ہے آپ کبھی بھی چھوڑیں نہیں، وقت پر پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیں۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ مجھے پلیز کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اینڈ اگر میری یہ ویڈیوز آپ لوگوں کے کام آ رہی ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ میں آگے کس طرح کے ویڈیوز بنا سکتی ہوں آپ کا سجیشن مجھے ضرور دے سکتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ سے ہم کل ملیں گے۔ آج کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔